संत रामपाल की बात करा या फिर उसके अनुयायियों की बात करा, वो खुला चैलेंज कर रहे हैं। चुनौती हमारी, अगर रामपाल या रामपाल के अनुयायी रामपाल को परमात्मा सिद्ध कर दें तो हम ये लाल कपड़े उतार करके उसके चेले बन जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से खुली बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। तब तक रामपाल ने दीक्षा नहीं ली थी, उससे पहले वो भी शराब का सेवन करते थे। जब तो सुधर जाए तो क्या दिक्कत है? सत्यार्थ प्रकाश में जो 48 साल का लड़का और 24 साल की लड़की की शादी का प्रावधान लिखा हुआ है जी। तो भाई संत रामपाल जिसके जिक्र जो है जना जना की जबान पर चल रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। महाराज जी प्रणाम। नमस्ते जी, राम सभी को, दर्शकों को भी। तो युवा सन्यासी हैं और केवल यह नहीं कि भाई सिर्फ भगवान धारण कर लिया हो, भगवान धारण करने से पहले की बात भी करेंगे और ईब जो है संत रामपाल के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल लिया है उसके कारण के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो स्वामी जी आजकल जैसे युवा सन्यासियों की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम देखने मिला है जी। और खास तौर पे आपकी अगर मैं बात करूं तो क्या पढ़ाई लिखाई भी कर रखी है या सिर्फ वैसे गिर में धारण कर लिए? आज ही पढ़ाई भी की हुई है। कहाँ तक पढ़े हैं जी आप? मैंने बीएससी की, फिर एमए की संस्कृत से। अच्छा जी। और अभी भी कर ही रहे हैं प्रयास, अभी भी अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो आपकी कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल चल रही हैं। हाँ जी। और संत रामपाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा आपने जी। आखिर क्यों? देखो बात क्या है, रामपाल के द्वारा बहुत लंबे समय से शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके समाज के सामने पेश किया जा रहा है जी। और वेदों में, शास्त्रों में अपने मनमाने ढंग से वो अर्थ कर रहे हैं। देखो वेदों के अर्थ करने के लिए बताया गया है कि व्यक्ति या जो भी वेदों का अर्थ करने वाला है उसे ईश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए, उसकी समाधि लगी होनी चाहिए, ईश्वर का साक्षात्कार होगा तब जाकर के वो वेदों के अर्थ कर सकता है। और जो व्यक्ति यही नहीं जानता ईश्वर है क्या, पहली बात तो ईश्वर का साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है, जो आदमी यही नहीं जानता ईश्वर है क्या तो बताओ वेदों के कैसे अर्थ कर देगा। आज वो वेदों को उठाता है जबकि इनको संस्कृत की एक लाइन पढ़नी भी नहीं आती। स्वामी जी किसी को वेदों का साक्षात्कार ना हो, किसी को भगवान का साक्षात्कार ना हो तो क्या फिर वो समाज में अच्छे काम नहीं कर सकता? नहीं, समाज में अच्छे काम कर सकता है लेकिन जब तक आत्म ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो काम तो अच्छे करेगा लेकिन उसमें अपना स्वार्थ छिपा रहेगा। आज देखने में यही आ रहा है, जो व्यक्ति ईश्वर को जानता है, ईश्वर को मानता है, वो निस्वार्थ भाव से कार्य करेगा। भाई हम समाज के लिए तत्पर है, हमारा सब कुछ समाज के लिए है। लेकिन आज देखने में क्या आ रहा है, देखने में ये आता है कि थोड़ा सा लाभ दे करके जनता को अपने से जोड़ना और उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सारा कार्य दिखाई दे रहा है। स्वामी जी से पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़ा, एक बात पहले दर्शकों का छोड़ दिया भाई, ये जो अपने आप को संत कहते हैं संत रामपाल जी, जिनके अगेंस्ट न केवल युवा सन्यासी स्वामी दिव्यानंद जी की बात करा या और भी कई सारे सामाजिक लोग हैं जो लगातार जो है उनके अगेंस्ट प्रचार करने लग रहे हैं, तो यह वीडियो घूम फिर कर संत रामपाल के पास भी जाएगी। अगर वह अपनी बात रखना चाहें तो संसार क्रांति में स्वागत है। अगर उन अलग है, अगर भाई स्वामी जी के द्वारा लगाए गए आरोप जो संत रामपाल के ऊपर आरोप लगाने लग रहे हैं, वो आरोप यदि निराधार लगे हैं तो हमारे से संपर्क करके वो अपना पक्ष रख सके हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर है 90-349-20-777 और फिलहाल एक युवा सन्यासी ने खुली ललकार जो है वो दे दी है, अगर भाई संत रामपाल की यदि हिम्मत है तो वो सामने आओ। न्यू है स्वामी जी? बिल्कुल यही है। देखो एक आपके माध्यम से हम खुली चुनौती देते हैं कि अगर ये कहीं भी वेदों में, शास्त्रों में कबीर शब्द सिद्ध कर दें और कबीर को परमात्मा सिद्ध कर दे तो आज हम लाल चोला उतार करके इसके चिल्ले बन जाएंगे। अच्छा जी। आज खुली चुनौती हमारी। तो और कौन सी बात आपको जो है संत रामपाल की अखर रही है? क्योंकि देखो अभी जैसे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भी आगे आए थे, उनके जो शिष्य थे या फिर उनका जो संगठन है वो लगातार जो है इस तरह के काम कर रहे, तो वो गलत काम है कोई? देखो बात ऐसी है, आर्य समाज ने भी बहुत काम किए हैं और ऐसी अभी भी आर्य समाज बहुत से काम कर रहा है और देश में ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्यों को कर रही हैं। आप जानते रतन टाटा ने तो अपना सब कुछ देश समाज के लिए लगा दिया। ठीक है। हम इस देश के पुत्र हैं, ये देश हमारा पिता है, हमारी माँ है, ये हम इसके पुत्र हैं। इस देश ने हमें सब कुछ इस देश का ही दिया हुआ हमारे पास है। अगर हमारे पास कोई सामर्थ्य हमारा किसी रूप में बढ़ गया और हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो समाज का ही था, हमने समाज को ही दे दिया है। अब हम अपना ये कहें कि अब मैं साधु हूँ, मेरे पास, मैं कोई नौकरी नहीं करता, मेरे पास कोई धन आय का साधन नहीं है, सब समाज का हमें मिलता है। हम समाज के लिए, समाज हमारी व्यवस्था कर रहा है, हम समाज के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे रामपाल के पास भी जो साधन आए हैं, जो धन आया है वो समाज का ही होगा, वो तो नौकरी आदि तो नहीं करते। अब जब समाज का वो पैसा आया और समाज के लिए उसको लगाया गया है
तो वो अच्छा कार्य है। लेकिन ये पैसा लगा करके और ये सिद्ध कर देना कि भाई भगवान है, शास्त्रों में वेदों में साफ साफ कह दिया गया है कि जो जीवात्मा है, जिसने इस मनुष्य शरीर में जन्म ले लिया है, मनुष्य शरीर को धारण कर लिया है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा तो नस नाड़ियों के बंधन से मुक्त है, परमात्मा तो शरीर से मुक्त है। लेकिन स्वामी जी यदि संत रामपाल की बात करें या फिर उसके अनुयायियों की बात करें तो वो सीधा सीधा कुठाराघात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर, वो खुला चैलेंज कर रहे हैं और स्वामी जी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं अगर वो भांग पिया करते, या फिर नियोग प्रकरण की अगर मैं बात करूं उसके ऊपर भी लगातार सवाल उठाते हैं। अगर सत्यार्थ प्रकाश के अंदर पता नहीं किस तरह की बातें लिखी हुई हैं, इनका जवाब है आपके पास? बिल्कुल जवाब है, पूछो। देखो, जो वो प्रश्न उठाते हैं हमने कई बार उनका उत्तर दिया है जी। उन्होंने नियोग की बात चलाई, नियोग की बात वो उठाते हैं कि नियोग स्वामी दयानंद ने नियोग दिया है। स्वामी दयानंद ने अपना कोई भी विचार सत्यार्थ प्रकाश में या अन्य किसी भी जो भी उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, स्वामी जी का कोई भी विचार नहीं है, वो सारे विचार वेदों और शास्त्रों के हैं। रही बात नियोग की, तो नियोग का वेदों में उल्लेख है, नियोग का महर्षि मनु ने मनुस्मृति में उल्लेख किया गया है, और स्वामी जी ने तो मनुस्मृति में वहां पर मनुस्मृति का सत्यार्थ प्रकाश के अंदर मनुस्मृति का को कोड कर करके प्रमाण रख के बात कही है। वो मैं आपकी बात मानता हूं स्वामी जी। हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं, कई देशों में सैरोगेट मदर की अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल नियोग प्रकरण से जुड़ा मामला है। नहीं, देखिए, सैरोगेट या आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, या जो है टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसको हम पूर्ण रूप से धर्म नहीं कह सकते। नियोग है धर्म का नाम, क्योंकि वहां पर नियोग करने वाला, नियोग के लिए नियुक्त होने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है। महर्षि वेदव्यास ने नियोग किया, माता अंबिका अंबालिका से नियोग किया, चित्रांगद और विचित्र वीर्य की पत्नियों से नियोग करके उन्होंने पांडु, धृतराष्ट्र और दासी से नियोग करके विदुर पैदा किया। इसके साथ साथ स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में जो 48 साल का लड़का और 24 साल की लड़की की शादी का प्रावधान लिखा हुआ है जी, तो इसके ऊपर आप दर्शकों को कैसे समझाओगे? स्वामी दयानंद ने तो 16 और 24 का भी प्रावधान किया है, तुम वो कर लो। रही बात 48 वाली, तो 48 वाली तो स्वामी दयानंद ने बाल ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है, और वो वेदों की बात, शास्त्र और आयुर्वेद के प्रमाण दिए वहां स्वामी जी ने। आप खुद विचार करो, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो महाभारत के युद्ध में एक वृद्ध ब्रह्मचारी था जिसका नाम था पितामह भीष्म, और जब वो युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं 10,000 योद्धा रोज मार के पानी पीऊंगा। और जब वो युद्ध कर रहे थे तो धर्मवीर जी, उनकी आयु 176 साल थी। अब 176 साल का तो कोई बूढ़ा तो दूर की बात, कोई जवान भी युद्ध नहीं कर सकता इस उम्र में, और वो युद्ध कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या था, वो शास्त्रों को देख करके जब पूरा व्यक्ति का शरीर बलिष्ठ हो जाए और पूरी विद्या से वो युक्त हो जाए, तब वो ग्रस्त में जाकर के संतान पैदा कर सकता। तो स्वामी जी ये तो देश काल और परिस्थिति का मामला हो गया, उस समय के हिसाब से तो ये चीजें लागू थी, तो लेकिन अब तो परिस्थिति बदल गई है, समय बदल गया है, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए हैं, तो क्या उसके हिसाब से बदलाव भी जरूरी है? स्वामी दयानंद जी ने 2 चीजें और ऊपर भी तो दे रखी धर्मवीर जी, उन्होंने 16-24 का भी कहा है, वो कर लो। उन्होंने तो 28 का और क्या नाम 32 का कहा, वो कर लो। और रही बात नशेड़ी वाली है, बार बार नशेड़ी नशेड़ी कहते हैं, हम इन्हें सावधान कर देते हैं। सुनो, इनकी एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है शैतान बना भगवान। उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब तक रामपाल ने दीक्षा नहीं ली थी उससे पहले वो भी शराब का सेवन करते थे। जब तो सुधर गया तो क्या दिक्कत है? हाँ, तो जब उनको ज्ञान हुआ, सुधर गया कि बदल गया कि बिगड़ गया? नहीं, जब उनको ज्ञान हुआ तब उन्होंने उस शराब को छोड़ दिया। अब स्वामी दयानंद जी का तो जीवन आप सब जानते ही हैं। स्वामी दयानंद जी तो बहुत कम आयु में घर से निकल गए और ईश्वर की खोज में वो भटकते रहे। अब उनको हर प्रकार के लोग मिले, उनको सुलफेड़ी भी मिले, गंजेड़ी भी मिले, कनफड़े भी मिले, सारे मिले उन्हें। किसी ने कहा उसके जीवन उनकी जीवन कथा में भी है। अगर सुनिए, अगर मान लीजिए उनके अंदर कोई पाप होता, उनके अनुयायियों में पाप होता, तो वो लिखते ही क्यों? वो तो खुला लिख रहे हैं कि कुछ समय के लिए स्वामी दयानंद जी नशेड़ियों के संपर्क में आ गए और उन्होंने उनको चिलम पिला दी। लेकिन जब आत्मज्ञान हुआ, जब समाधि लगी, तो उसके बाद इस नशे का तो उन्होंने कितना घोर विरोध किया। नशेड़ी, बताओ, आर्य समाजी कोई भी एक छोटे से छोटा अगर कहीं कम शिक्षित व्यक्ति भी होगा जो पूर्ण रूप से आर्य सिद्धांतों को मानता होगा, तो वो आदमी नशेड़ी नहीं हो सकता। और इस देश के अंदर, इस हरियाणा के अंदर, इस भारत भूमि पर सबसे ज्यादा नशे का विरोध करने वाला यदि कोई संगठन है तो आर्य समाज है। और रही बात महिलाओं के अधिकार की बात, देते हैं ये महिलाओं पर आक्षेप करते हैं, स्वामी दयानंद ने ये कहा। स्वामी दयानंद ने तो वहां लिख दिया, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां स्त्री की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। और जिस घर में, जिस कुल में स्त्री दुखी होती है, तो कहा वहां सर्वस्व नाश हो जाता है। वहां सर्वस्व नाश की बात कही है स्वामी दयानंद जी ने। तो और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलवाया। बताओ, आज जो ये महिलाएं, चाहे हमारी रेखा गुप्ता हो, चाहे हमारे देश की
प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो, इनको अगर इतने बड़े पद पर ये बैठी हैं तो स्वामी दयानंद को उसका श्रेय जाता है। नहीं तो पैरों की जुत्ती मान करके इनको धुतकार दिया जाता था। स्वामी दयानंद ने पढ़ने का अधिकार दिलवाया। तो स्वामी जी अब जो है रामपाल से आपको दिक्कत क्या है? हमें सिर्फ इतनी दिक्कत है कि जो समाज को ये अज्ञान रूपी, एक प्रकार से कहें अज्ञान परोस रहे हैं शास्त्रों के नाम पर। क्यों परोसने दे रहे हो? आर्य समाज यदि अपना प्रचार प्रसार ज्यादा करे, आर्य समाज यदि मुखर तरीके से प्रचार करने लग जाए तो अज्ञानी लोग अपना काम करना बंद कर देंगे। देखिए, हम तो ये आपके माध्यम से आर्य समाज को भी मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि वो सब लोग आए और आर्य विचारधारा को, इस श्रेष्ठ विचारधारा को, सनातनी विचारधारा को बढ़ाने में इस समाज का योगदान करें। आर्य समाज ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी गतिविधियां चलाई हैं। आज फिर पुनः उन गतिविधियों को चलाने की आर्य समाज के द्वारा आवश्यकता है। आर्य समाज आए और उन गतिविधियों को चलाए। हम तो उनका भी स्वागत करते हैं। हम खुद आर्य समाजी, हम लग रहे हैं करौंथा में जब आंदोलन हुआ था जी, जब रामपाल के खिलाफ लोगों ने या फिर आर्य समाजियों ने जब ओंकार भरी थी जी, तो उसमें 3 आर्यवीर शहीद हुए थे जी। तो क्या उनकी शहादत रंग लाएगी? क्या आप लोग इस अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके चलोगे? क्योंकि बातें बड़ी बड़ी हैं, तमसोरमा ज्योतिर्गमय है। आर्य समाज कभी भी लड़ाई झगड़े करने वाला संगठन न था, न है, ना होगा। आर्य समाज सत्य विद्या को सब समाज के आगे प्रचारित प्रसारित करने वाला समाज है। जब देश के अंदर पाखंड अंधविश्वास भयंकर मात्रा में था, अंग्रेजों का राज था, उस समय स्वदेशी की ओंकार लगाए और पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ पुरजोर लगाकर आर्य समाज ने उसका खंडन किया। आज की जो स्थिति है, आज भी वही पाखंडी लोग दूसरे रूप बदल बदल करके समाज में आ रहे हैं। स्वामी जी, मैं तो एक बात कहूँ, सीधी सी बात है, उन्हीं का आग्रह, बोले सीधी बात, नो बकवास। आप नो बताओ, क्या रामपाल के साथ सीधा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल, खुला चैलेंज आप दे रहे हैं। चुनौती हमारी, अगर रामपाल या रामपाल के अनुयायी वेदों शास्त्रों में, मैंने पहले भी कहा था, कबीर शब्द सिद्ध कर दें और कबीर को परमात्मा सिद्ध कर दें, रामपाल को परमात्मा सिद्ध कर दें, तो हम ये लाल कपड़े उतार करके उसके चेले बन जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से खुली बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है एक युवा सन्यासी, एक पढ़ा लिखा सन्यासी जो कि सीधा संत रामपाल को चैलेंज करने लग रहा है। अगर मेरे सवालों का मुकाबला कर ले, अगर मेरे सवालों के जवाब दे दिए और जो वो सिद्ध करना चाहे वो बात यदि सिद्ध होगी तो उसका शिष्य बनने के लिए तैयार हैं स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। बहुत बड़ी बात है। अब एक बात, अभी कल परसों की मैं वीडियो देख रहा था, बोले राम ने रावण को नहीं मारा, बोले कबीर काल ने रावण को मारा। अरे कबीर आए 600 साल पहले और 9 लाख साल पहले लगभग रामायण हुई है, बताओ कैसे मार दिया? क्या बात बता रहे हो तुम? कैसे बहका रहे हो लोगों को? कबीर कैसे भगवान हो गया? तो फूल पर आप खुद साइंस, हम साइंस पढ़े हैं, हमें पता है रज और वीर्य से संतान बनती है, शुक्राणु अंडाणु से बनती है। अब बताओ एक फूल पर कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा? ये तो परियों की कहानी है, विज्ञान विरुद्ध बातें, विज्ञान विरुद्ध, साइंस विरुद्ध बातें हैं। तो स्वामी जी, उनके अनुयायियों को क्या कहना चाहोगे या फिर समाज में क्या मैसेज देना चाहोगे? किसी भी व्यक्ति, मत, पंथ, संप्रदाय का अनुयायी बनने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आम जनता के लिए क्या संदेश है और संत रामपाल के जो चेले हैं उनके लिए क्या संदेश है? देखो, हट और दुराग्रह को छोड़कर सत्य असत्य का ज्ञान करना, ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सबसे पहला दायित्व है। कहते हैं कि आदमी को समझाना बहुत मुश्किल है, बहकाना बड़ा आसान है जी। आज बहकाने वाले बहुत बैठे हैं, समझाने वाले कितने, आप खुद विचार कर लो। दूसरी बात, बिना वेद को जाने, बिना ईश्वर को जाने, बिना शास्त्रों का अध्ययन किए कोई भी समाज में प्रचार करने या प्रचार को बढ़ावा देने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। का किसी कोई अधिकार नहीं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर चाहे प्राचीन काल हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेतायुग हो, चाहे कलयुग हो, इन समस्त कालों में हमारे यहाँ विद्या के केंद्र गुरुकुल रहे हैं, जहां पर बच्चा आकर गुरुकुल में तपस्या करता था, विद्या पढ़ता था और फिर विद्या पढ़ करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता था। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ, राम जी किसी आश्रम में रहे हो, राम जी ने किसी स्कूल में पढ़ाई की हो, या राम ने कहीं किसी और कॉन्वेंट से शिक्षा ली हो? राम जी भी महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। और जिसको आज ये गीता ज्ञान बता रहे हैं, उस श्री कृष्ण जी महाराज ने भी आचार्य सांदीपनि जी के गुरुकुल में रह करके वेद शास्त्रों को पढ़ा और युद्ध के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दिया। तो आज ये बताते बोले जी गीता ज्ञान तो स्वामी जी मैंने एक बात और बता दो, नुका अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता जी। आप इस मिशन में निकल तो लिए हो, किन किन का समर्थन आपको मिला है? समाज के कौन से वो लोग हैं? कोई खास प्रतिनिधि हैं, कोई
कोई समर्थन भी दे रहा है कि नहीं आपको इस मिशन देखो, में? सबसे पहली बात, सबसे बड़ा समर्थन है परमात्मा का हमारे साथ। ठीक है। दूसरी बात, पूरा आर्य समाज हमारे साथ है। तीसरी बात, जो भी सत्य को विचार करने वाले, जो भी सत्य को स्वीकार करने वाले व्यक्ति हैं समाज के अंदर, जो जानते हैं, जिन्होंने आर्य समाज के आंदोलन देखे हैं, जिन्होंने आर्य समाज के सुधार के कार्य देखे हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति हमारे साथ है। चलो भाई, स्वामी जी का बड़ा ऐलान है। स्वामी दिव्यानंद जी, जो कि सीधी बात का मैं साफ तौर पे सीधा खुला चैलेंज है, अगर भाई या तो सिद्ध करके दिखाओ, नहीं तो समाज में दुष्प्रचार को बंद कर दो। यानी कि संत रामपाल को खुली चुनौती दे डाली है युवा सन्यासी स्वामी दिव्यानंद जी ने। तो हमने यह चुनौती किसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो कि सही है क्या गलत है। बड़ा ज्ञान का विषय है, तो बड़ा सोच समझ कर बढ़िया कमेंट करियो, ताकि जिससे समाज का भला उसका कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।